हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं वीरेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मुख अकेडमी। हम यहां पढ़ा रहे थे 10th क्लास का मैथ एनसीईआरटी यानी रैखिक समीकरणों को हल करने की हम विलोपन विधि पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम कराए थे प्रश्नावली 3.3। इसके हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे और उसी के साथ साथ ही अगला क्वेश्चन है दूसरे का तीसरा। आप किसी भी बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको प्रत्येक बुक में मिल जाएगा और ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष आया हुआ है। तो आप इसको देखेंगे ध्यान से कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना। अब इसने कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 9 कब होगा? यानी कोई 2 अंकों की संख्या, जैसे हमने मान ली 45 है, तो दोनों अंकों को जोड़ोगे कितना आएगा? 9 आएगा। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। माना इस संख्या में एक होता है इकाई का अंक और एक होता है दहाई का अंक, 2 अंकों की है ना। तो माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, तब संख्या जरा एक ध्यान से समझ लें। जैसे कि हमने लिखा था 45, हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5 प्लस, जैसे हमने स्थानीय मान पढ़े होंगे तो 5 को ऐसे लिख लिया। इसको 40 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, 40 और 5 45। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5 प्लस 4 को कर देंगे, यानी दहाई को 10 से गुणा। ये इकाई का अंक ऐसे आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो, और दहाई के अंक को 10 से गुणा करके अलग अलग इन्हें प्लस में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इस संख्या को भी ऐसे ही लिखना है, ये ध्यान से समझना आपको। तब संख्या क्या हो जाएगी? इकाई का अंक x हो गया प्लस दहाई का अंक कितना है? y, और y को 10 से गुणा करनी है। बस ये मुख्य बात ये है, इसमें ये बनाना है आपको। तो ये संख्या हो गई। प्रश्नानुसार उसने कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक क्या क्या मान रखे हैं हमने? x और y। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 9। समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार अब उसने कहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अभी हमारे पास संख्या यह है, अंक पलट दो तो इकाई दाई बन जाएगा, दाई इकाई बन जाएगा, यानी कितने हो जाएगी? y प्लस के 10x। तो संख्या यह हो जाएगी हमारी। इसने कहा कि अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इस संख्या का 9 गुना, यानी इसका 9 गुना। तो कह सकते हैं हम पहली वाली संख्या का 9 गुना 10y प्लस के x का 9 गुना बराबर है बाद वाली संख्या के 2 गुने के। तो 10x प्लस के y, अंदर गुणा कर देंगे, 9 ढाई 90, y प्लस के 9 इकाना 9x बराबर 2 ढाई 20x प्लस 2y। x और y वाले सब एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा 90y प्लस के 9x, और इधर आएगा माइनस का 20x और माइनस का 2y बराबर 0। 90y में से माइनस का 2y के निकाल देंगे 88y, और 20 में से जब 9 निकालेंगे 9x, तो बचेगा माइनस का 11x बराबर 0। 11 से सब में भाग कर दो, या इसको लिख सकते हैं 11 अट्ठे 88 और 11 इकाना 11, 11 इकाना 11 बराबर 0। समीकरण हो गई 2। बस समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखेंगे जरा, इसको x प्लस वाई लिख लो या y प्लस एक्स, एक ही बात है। देखिए भाई, समीकरण
1 व 2 से। समीकरण 1 है x प्लस के बाई बराबर 9, समीकरण 1। समीकरण 2 है 8 बाई माइनस के x बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये x प्लस का और माइनस का कट गया, 8 बाई और 1 बाई 9 बाई। 9 बाई बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो गया, या बाई बराबर आ गया 9 ही कना 9 बन आ गया। बाई का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस के बाई बराबर 9, तो x प्लस बाई का मान बन डाल देंगे बराबर 9, या x बराबर हो जाएगा 9 माइनस के 1, या x बराबर हो जाएगा 8। अतः संख्या, तो आप समझ सकते हैं इकाई का अंक हमने माना था x, तो इकाई का अंक हमने माना था x और दहाई का अंक माना था y, तो इकाई का अंक आ गया 8 और दहाई का अंक आ गया 1, अतः संख्या 18 है। तो ये इसका आंसर हो गया, संख्या निकाल दी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे का चौथा। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। एक लड़की है मीना, वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची मतलब कैशियर से 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25। तो ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मान लेंगे, माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 के नोटों की संख्या बराबर 22। हमने ये मान लिया, यानी मीना ने कुल 2000 रुपये निकाले थे और उसने खजांची से 50 के और 100 के नोट लिए और उसे कुल टोटल नोट कितने मिले? 25। तब प्रश्नानुसार मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो टोटल हमने 50 के नोट माने x और 100 के माने y, तो टोटल x प्लस के y बराबर कितना होना चाहिए? 25। समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार अब इसने पूछा कितने कितने नोट हैं, तो हमने मान लिया कितना भाई, x नोट तो कितने हैं? 50 के। 50 के नोट कितने हैं? x, तो कितने रुपए हो गए? 50x प्लस 100 के नोटों की संख्या कितनी है? 22, तो कितना हो गया? 100 बाई। ठीक है, बराबर इन दोनों को जोड़ने के बाद कितने रुपए हैं टोटल? 2000 रुपये। समीकरण नंबर 2। या अभी देखो इसको भाग हो रही है, 50 से भाग कर देंगे। 50 ही करना 50 प्लस 50 दूनी 100, सॉरी 50 चौक 200, 0 ऐसे आ गया। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है x प्लस के बाई बराबर 25 और समीकरण 2 है x प्लस के 2y बराबर 40। समीकरण 1, समीकरण 2, यहाँ घटाने पर जब x दोनों प्लस के हैं या y प्लस के, हमें x काटना, तो x ऊपर वाला ही प्लस का नीचे वाला भी, तो चिन्ह बदल देते हैं घटाने पर नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, यही माइनस यही माइनस, ये दोनों कट गए। 2y में से 1 y जाएगा तो बचेगा माइनस का y, और 40 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 15 माइनस का। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 15, यानी y हमने किसको माना था? 100 के नोटों की संख्या, तो 100 के नोटों की संख्या आ गई 15। इसे रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना हमारा? x प्लस के y बराबर 25, x ऐसे रहेगा प्लस y का मान 15 बराबर 25, x बराबर हो गया 25 माइनस के 15, या x बराबर हो गया 10।
अतः 50 के नोटों की संख्या बराबर 10 हो गई तथा 100 के नोटों की संख्या ये बराबर हो गई 15। अब आप यहाँ आंसर चेक कर सकते हैं। 10 की 50 से गुणा करोगे 500 रुपये और 15 की 100 से करोगे 1500 रुपये, यानी कि दोनों मिला के कितने रुपये हो गए उसके 2000। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ वीडियो ये समाप्त होती है। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। धन्यवाद।